नमस्कार। भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज़ की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूँ आपका भविष्य, आपकी राशि का भविष्य बताने के लिए। आज आश्विन शुक्ल पक्ष की उदया तिथि प्रतिपदा और सोमवार का दिन है। प्रतिपदा तिथि आज का पूरा दिन पार करके देर रात 3:08 तक रहेगी। आज सुबह 8:06 तक शुक्ल योग रहेगा। उसके बाद ब्रह्म योग लग जाएगा, जो कि अगले दिन सुबह 6:44 तक रहेगा। साथ ही आज सुबह 5:55 तक उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र रहेगा। उसके बाद हस्त नक्षत्र लग जाएगा। इसके अलावा आज शारदीय नवरात्र की शुरुआत है। आज से ही कलश स्थापना की जाएगी। कुछ देशों में, कुछ प्रदेशों में इसे गुड़ी पाड़वा के नाम से भी मनाया जाता है, जिसे हम शारदीय नवरात्र कहते हैं। आगे हम इसी पर विस्तृत चर्चा करेंगे। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि यही जय योग की। तो बता दूं कि आज यह योग शुरू हो चुका है। यह योग सुबह 5:51 पर शुरू हुआ था और देर रात 3:09 तक रहेगा। और इसके बाद बात करते हैं सर्वार्थ सिद्धि योग, यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग 30 सितंबर की सुबह 5:52 से अगली भोर 4:19 तक रहेगा। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त, यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त शुरू हो चुका है। ये मुहूर्त सुबह 6:41 पर शुरू हुआ था और शाम 4:46 तक रहेगा, और एक बार फिर शाम 6:14 से शाम 7:39 तक भी रहेगा। नया बिजनेस शुरू करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 12 अक्टूबर की सुबह 7:19 से दोपहर 2:01 तक रहेगा। कंस्ट्रक्शन शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 1 अक्टूबर की सुबह 6:44 से दोपहर 12:40 तक रहेगा। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त शुरू हो चुका है। ये मुहूर्त सुबह 6:41 पर शुरू हुआ था और सुबह 8:22 तक रहेगा, और एक बार फिर सुबह 10:41 से दोपहर 1 बजे तक भी रहेगा। सीजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 10:41 से शाम 4:46 तक, और एक बार फिर शाम 6:14 से रात 11:09 तक रहेगा। जॉब ज्वाइन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त देर रात 3:39 से कल सुबह 6:42 तक रहेगा। मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 10:41 से शाम 4:46 तक, और एक बार फिर शाम 6:14 से रात 11:09 तक रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति साम्य से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है। इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज शाम 4:42 पर अशुभ समय रहेगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन सिंह, कन्या, कुंभ और मीन राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे, इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहुकाल होगा सुबह 7:42 से सुबह 9:12 तक। मुंबई सुबह 7:59 से सुबह 9:29 तक। चंडीगढ़ सुबह 7:43 से सुबह 9:13 तक। लखनऊ सुबह 7:27 से 8:57 तक। भोपाल सुबह 7:40 से 9:11 तक। कोलकाता सुबह 6:57 से सुबह 8:27 तक। अहमदाबाद सुबह 8 बजे से सुबह 9:30 तक। और चेन्नई में राहुकाल होगा आज सुबह 7:29 से 8:59 तक। ये था कुछ शहरों का राहुकाल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है? तो आज वो शुभ दिशा है दक्षिण पूर्व,
और दक्षिण। आज घर से निकलकर दक्षिण पूर्व या दक्षिण दिशा में जाइए। अगर आपको किसी और दिशा में यात्रा करनी हो तो घर के अंदर ही दक्षिण पूर्व या दक्षिण दिशा की ओर 7 कदम चलिए, फिर क्लॉकवाइज घूमकर अपने काम पर चले जाइए। सारे दिन आपको शुभ यात्रा के शुभ परिणाम मिलते ही रहेंगे, यानी कि आपके तमाम काम बिना किसी विघ्न बाधा के पूरे होते रहेंगे। और आइए अब शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों, आज का दिन ठीक ठाक रहने वाला है। आज ऑफिस में वर्कलोड बढ़ सकता है, जिसके लिए आपको ओवर टाइम करना पड़ेगा। आज आपको किसी करीबी से कोई ऐसी सलाह मिलेगी जिससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। माता आज अपने बच्चों को कुछ मीठा बना के खिलाएगी। घर के बुज़ुर्गों का स्वास्थ्य आज थोड़ा कमज़ोर हो सकता है, उनको टाइम से दवाइयाँ दीजिए और उनका ख्याल रखिए। जीवन साथी को आज अपने साथी से कोई उपहार मिलेगा। माँ शैलपुत्री माँ दुर्गा के पहले रूप के सामने आज एक घी का दीपक जलाएं, सब अच्छा होगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 9। वृष राशि वालों, आज का दिन शानदार रहने वाला है। आज आपके कार्यों की प्रशंसा दूर दूर तक लोगों में इत्र की तरह महकेगी। आप सफलता की दिशा में एक कदम और आगे बढ़ जाएंगे। छात्र किसी खास मामले में एकांत और शांति से विचार करेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। कॉस्मेटिक्स का व्यापार कर रहे लोगों को आज बड़ा मुनाफा होगा। पिता से आज आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। आज कोई ऐसी पुरानी चीज़ आपके हाथ लग सकती है जिसे पाकर आपको खुशी महसूस होगी। माँ दुर्गा के आगे हाथ जोड़िए, करियर में तरक्की के अवसर प्राप्त होंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है मैरून और लकी नंबर है 1। मिथुन राशि वालों, आज किस्मत का पूरा साथ मिलेगा। आज आप अपने व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए कुछ ऐसी भी योजनाएं बनाएंगे जिससे आपको फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। आज दोस्तों के साथ फ़ोन पर बात करके समय बिताएंगे। पारिवारिक समस्याओं को सॉल्व करने में बड़े बुजुर्गों का सहयोग प्राप्त होगा। जो लोग बैंक में कार्य करते हैं वो आज अपना काम बहुत जल्द निपटा लेंगे। लवमेट्स आज साथ में समय बिताएंगे। माँ शैलपुत्री का ध्यान करें, रुका हुआ पैसा आपको वापस मिलेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है गोल्डन और लकी नंबर है 7। कर्क राशि वालों, आज का दिन खुशियां लेकर आया है। बिजनेस में कोई बड़ी सफलता हाथ लग सकती है। आज आप कुछ नया काम स्टार्ट करने की सोच सकते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले अपने से बड़ों की सलाह जरूर ले लीजिए। पारिवारिक मामले आज आपके पक्ष में रहेंगे। आर्थिक पक्ष सामान्य रहेगा। शाम का समय भाई बहनों के साथ हंसी मजाक में बीतेगा। जीवन साथी आज आपको नन्हे मेहमान के आगे आने की खुशखबरी दे सकते हैं। माँ दुर्गा को लाल चुन्नी चढ़ाएं, जीवन में चल रही परेशानियां खत्म होंगी। आज के लिए आपका लकी कलर है मैजेंटा और लकी नंबर है 5। सिंह राशि वालों, आज आपका पूरा ध्यान अपने कार्य में सुधार करने में रहेगा। अपनी सकारात्मक सोच को सार्थक कामों में लगाइए, जिससे आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। जो लोग डांस सीखना चाहते हैं वो सोशल मीडिया की मदद से आज डांस सीखेंगे। आज घर पर किसी चीज़ की मरम्मत करानी पड़ेगी। महिलाओं को घर के कार्यों से राहत मिलेगी। आज बच्चे अपने माता पिता का ज़्यादा ध्यान रखेंगे और उनकी बात भी मानेंगे। माँ दुर्गा को नारियल चढ़ाइए, उधार दिया हुआ पैसा वापस मिलेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ऑरेंज और लकी नंबर है 6। कन्या राशि वालों, आज का दिन उतार चढ़ाव से भरा रहेगा। आज इस बात का खास ख्याल रखें कि दूसरों से तभी दोस्ती करें जब उसके बारे में पूरी जानकारी कर लें और उसे भली भांति समझ लें। आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी। पिता आपके बिजनेस में आपका सहयोग करेंगे। लोग आपकी प्रशंसा करेंगे, जिसे आप हमेशा से सुनना चाहते थे। नव विवाहितों को आज हिल स्टेशन पर घूमने जाने का मौका मिलेगा। बुजुर्गों की सेहत का ख्याल रखें। माँ शैलपुत्री को फूल अर्पित करें, घर में शांति बनी रहेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है सिल्वर और लकी नंबर है 6। तुला राशि वालों, आज का दिन फायदेमंद रहने वाला है। आज आपको पहले किए गए छोटे मोटे कार्यों से भी पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। सफलताएं छोटी ही सही लेकिन निरंतर बनी रहेंगी। ऑफिस के कार्यों को करते समय फोकस बनाए रखें। आपको जो भी जिम्मेदारी मिलेगी उसे अपनी समझदारी से बखूबी निभाएंगे। जो लोग प्रॉपर्टी डीलर्स हैं उनका काम अच्छा चलेगा
और आपका रुका हुआ पूरा पैसा आपको वापस मिलेगा। माँ दुर्गा की आरती करें, सेहत पहले से बेहतर बनी रहेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 5। वृश्चिक राशि वालों, आज बच्चों को करियर के मामले में कोई बड़ी खुशखबरी मिलेगी। अपने से बड़ों की बातें गौर से सुने, भविष्य में आपके लिए फ़ायदेमंद रहेंगी। युवाओं को आज बढ़िया नौकरी मिलने की संभावना बन रही है। कारोबार में तरक्की के अवसर प्राप्त होंगे। जो लोग राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उन्हें पुराने किए गए कार्यों में वाहवाही मिलेगी। इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान खरीदना चाहते हैं तो आज का दिन अच्छा है। माँ दुर्गा को किसी मीठी चीज़ का भोग लगाइए। दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 5। धनु राशि वालों, आज का दिन बढ़िया रहने वाला है। करियर को बढ़ाने में किए गए प्रयासों के चलते लाभ होगा। संतान की सफलता के कारण घर में खुशी का माहौल बना रहेगा। शाम को जीवन साथी के साथ समय अच्छा बीतेगा। बच्चे आज किसी जरूरी काम में अपनी माता की मदद मांगेंगे, जिससे उनके काम पूरे होंगे। शारीरिक दृष्टि से आज आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। माँ शैलपुत्री के आगे हाथ जोड़िए, रुके हुए काम पूरे होंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 6। मकर राशि वालों, कार्य क्षेत्र में आज आपको काफ़ी हद तक सफलता हासिल होगी। पारिवारिक मामलों में आज आपको ठंडे दिमाग से सोचने की ज़रूरत है। परिणाम आपके पक्ष में रहेंगे। आज भाई अपने काम में आपकी मदद मांगेंगे। समाज में आज आप अपने बढ़िया कामों के कारण पहचाने जाएंगे। मेडिकल की पढ़ाई कर रहे छात्रों को सीनियर्स का सहयोग मिलेगा। घर के जरूरी कागजों का खास ख्याल रखें, जिससे आपको किसी प्रकार की हानि न हो। स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के कारण तनाव बढ़ सकता है। माँ दुर्गा को लौंग अर्पित करें, सब ठीक रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है पर्पल और लकी नंबर है 8। कुंभ राशि वालों, आज कार्य क्षेत्र में आपके सहकर्मी और सीनियर्स आपकी परफॉर्मेंस से खुश रहेंगे और आपकी तारीफ करेंगे। आज सभी जरूरी काम आसानी से पूरे कर लेंगे। पिता के जरिए व्यापार में दी हुई जिम्मेदारियां आप आसानी से निभा लेंगे। इस राशि के जो लोग फर्नीचर का व्यापार कर रहे हैं, उन्हें उम्मीद से ज़्यादा फायदा होगा। परिवार में सभी आपके व्यवहार से खुश रहेंगे। बच्चे आज अपने पिता के साथ खेलने की जिद करेंगे। स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही न करें। सुबह उठकर एक्सरसाइज जरूर करें। माँ शैलपुत्री के सामने कपूर जलाइए, आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 7। मीन राशि वालों, आज आप खुद को बदली हुई भूमिका में महसूस करेंगे। जो लोग जिम ट्रेनर्स हैं, उन्हें आज बड़े अच्छे क्लाइंट्स मिलेंगे। आपके व्यावसायिक कौशल में तेजी आएगी और आप एक मजबूत भावना के साथ पेशेवर दौड़ में खुद को आगे पाएंगे। आपको अपने पद और आमदनी को एक समान बढ़ाने के अवसर प्राप्त होंगे। माँ शैलपुत्री को इलायची अर्पित करें, जीवन में खुशियों की प्राप्ति होगी। आज के लिए आपका लकी कलर है पीच और लकी नंबर है 4। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है वो आज इष्टदेव का मन ही मन स्मरण करें। और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है, वो फ़ोन पर किसी रिश्तेदार से बात करें तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमयी दुनिया में। मूलांक 1 वालों, घर पर कोई धार्मिक कार्य करवाना चाहते हैं तो आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। मूलांक 2, पार्लर का काम कर रहे लोगों के लिए दिन बेहतर है। आपकी आमदनी में बढ़ोतरी होगी। मूलांक 3, मेडिकल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपको अपनी मेहनत का फल जल्दी ही मिलेगा। मूलांक 4, दफ्तर में कोई उलझा हुआ मामला आज सुलझ जाएगा, आपको बहुत राहत मिलेगी। मूलांक 5, अजनबी लोगों से सावधान रहें, कोई आपका फ़ायदा उठाने की कोशिश कर सकता है। मूलांक 6, माता पिता के साथ आपका समय अच्छा बीतेगा, उनको आप बाहर घुमाने भी ले जाएंगे। मूलांक 7, किसी पुरानी बात को लेकर उदास बने रहेंगे, लेकिन जल्द ही सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। मूलांक 8, आज का दिन फायदेमंद रहेगा। इनकम के एक्स्ट्रा सोर्सेज मिलने से आपका बैंक बैलेंस मजबूत होगा। मूलांक 9, आज कुछ लोगों से मिलना जुलना आपको पसंद आएगा। आप किसी से अपने मन की बात भी शेयर करेंगे। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। आज से देवी के नवरात्र शुरू हो रहे हैं। नवरात्र के इन दिनों में दुर्गा माँ के 9 रूपों की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है।
इसीलिए वास्तुशास्त्र में आज हम आपको कुछ ऐसे ही विधि विधान के बारे में बता रहे हैं। नवरात्र के हर दिन का एक अलग महत्व होता है, वास्तुशास्त्र में भी बताएंगे और ये तो है ही है। नवरात्र के हर दिन का एक अलग महत्व होता है और आज नवरात्र के पहले दिन देवी माँ की घट स्थापना की जाती है। इसलिए आज हम आपको वास्तुशास्त्र के अनुसार घट स्थापना के बारे में चर्चा करेंगे। ईशान कोण अर्थात उत्तर पूर्व दिशा को देवताओं की दिशा माना जाता है, इसलिए माता की प्रतिमा और घट की स्थापना इसी दिशा में करना शुभ होता है। माता की मूर्ति की स्थापना के लिए चंदन की लकड़ी का बना पाटा सबसे अच्छा होता है, क्योंकि वास्तुशास्त्र में चंदन को शुभ और सकारात्मक ऊर्जा का केंद्र माना गया है। इससे विभिन्न प्रकार के वास्तु संबंधी समस्याओं का समाधान भी स्वतः हो जाता है। लेकिन ध्यान रहे, घट स्थापना के आसपास शौचालय या स्नान गृह नहीं होना चाहिए। जो लोग नवरात्र में अपने घर की छत पर ध्वजा स्थापना करते हैं, उन्हें उत्तर पश्चिम दिशा का चुनाव करना चाहिए। तो वास्तुशास्त्र में इसी चर्चा नवरात्र के पहले दिन घट स्थापना के बारे में। उम्मीद है कि आप इस वास्तु टिप को अपनाकर फ़ायदा जरूर उठाएंगे। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज आश्विन शुक्ल पक्ष की उदया तिथि प्रतिपदा और सोमवार का दिन है। प्रतिपदा तिथि आज देर रात 3:08 तक रहेगी, उसके बाद उदया तिथि लग जाएगी। प्रतिवर्ष आश्विन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से शारदीय नवरात्र की शुरुआत होती है, लिहाजा आज से शारदीय नवरात्रि की शुरुआत है। आज से लेकर पूरे 9 दिन तक माँ दुर्गा के अलग अलग 9 शक्ति स्वरूपों की पूजा की जाएगी। दरअसल वर्ष में 4 बार पौष, चैत्र, आषाढ़ और आश्विन मास में नवरात्र आते हैं। चैत्र और आश्विन में आने वाले नवरात्र गृहस्थों के लिए होते हैं, जबकि शेष अन्य 2 पौष और आषाढ़ में आने वाले नवरात्र गुप्त नवरात्र के रूप में मनाए जाते हैं, साधकों के लिए विशेष होते हैं। चूँकि आश्विन माह से शरद ऋतु की शुरुआत होने लगती है, इसलिए आश्विन माह के इन नवरात्र को शारदीय नवरात्र के नाम से जाना जाता है। ये 9 दिवसीय शारदीय नवरात्र आज से शुरू होकर 4 अक्टूबर तक चलेंगे। आज नवरात्र का पहला दिन है और किसी भी नवरात्र के पहले दिन देवी के निमित्त कलश की स्थापना की जाती है। लिहाजा आज कलश स्थापना कब की जाएगी, उसकी सही विधि क्या होगी और आज नवरात्र के पहले दिन देवी माँ के किस स्वरूप की उपासना की जाएगी, हम इस सब की चर्चा करेंगे। लेकिन उसके पहले आपको याद दिला दें कि आज के दिन को महाराष्ट्र और उसके आसपास के क्षेत्रों में गुड़ी पड़वा के नाम से मनाया जाता है। पड़वा माने परेवा यानी प्रतिपदा, गुड़ी प्रतिपदा यानी शारदीय नवरात्र के पहले दिन ध्वजा की स्थापना करने की परंपरा है। वास्तुशास्त्र के कॉलम में वास्तुशास्त्र की चर्चा करते समय हमें इसकी चर्चा जरूर करनी चाहिए। हम अभी याद दिला दें आपको कि आज के दिन घर में ध्वजा की स्थापना करने से बहुत से वास्तु दोषों का शमन हो जाता है। आज के दिन घर में ध्वजा की स्थापना जरूर करनी चाहिए। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं आज कलश स्थापना के मुहूर्त और कलश स्थापना की विधि की। देखिए, वैसे तो आज का योग और दिन और नक्षत्र, हस्त नक्षत्र, सोमवार का दिन, शुक्ल योग, क्या कहने हैं। सुबह सूर्योदय के साथ ही 6:11 से ही शुरू होकर के सुबह 10:41 तक बिल्कुल एकदम बढ़िया सा चर, अमृत, चर, लाभ, अमृत, सारी चौकड़ी आगे पीछे लगी हुई। अब जो बेसिक चीज़ आपको देखनी है कि चर, स्थिर और द्विस्वभाव लग्नों में द्विस्वभाव लग्न देखकर उसमें कलश की स्थापना करना बेहतर होगा। अगर आप सुबह नहीं कर पाते, बहुत से लोग सुबह नहीं कर सकते, तो दोपहर आप 11:50 से 12:20 के बीच कर लीजिए। लेकिन आज का दिन कलश स्थापना के लिए उत्तम है। आज कोई व्यवधान नहीं है, चीज़ें बहुत अच्छी हैं। तो अब बात करते हैं विस्थापना विधि की। आज सबसे पहले घर के ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व दिशा के हिस्से की अच्छे से साफ सफाई करके वहाँ पर जल छिड़क कर साफ मिट्टी या बालू बिछानी चाहिए। फिर उस साफ मिट्टी या बालू पर जौ की परत बिछानी चाहिए। उसके ऊपर पुनः साफ पानी, पुनः साफ मिट्टी या बालू की परत और उसका जलावशोषण करना चाहिए। जलावशोषण या जलावसेचन का मतलब है उस मिट्टी की परत के ऊपर पानी छिड़कना चाहिए, जल छिड़कना चाहिए और उसके ऊपर मिट्टी या धातु के कलश की स्थापना करनी चाहिए। कलश को अच्छे से साफ शुद्ध जल से भरना चाहिए और उस कलश में एक सिक्का डालना चाहिए। अगर संभव हो तो कलश के जल में पवित्र नदियों का जल भी जरूर मिलाना चाहिए।
इसके बाद कलश के मुख पर अपना दाहिना हाथ रखकर गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधिं कुरु। इस प्रकार सभी नदियों को आमंत्रित करना चाहिए, गंगा यमुना कावेरी सरस्वती सभी नदियों को ये मंत्र पढ़िए। और अगर ये मंत्र न बोल सकें तो ध्यान रहे नदियों के नाम तो याद ही रहते हैं सबको, गंगा यमुना गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी, इन पवित्र नदियों का ध्यान करते हुए उन नदियों के जल का आवाहन उस कलश में करना चाहिए और ऐसा भाव करना चाहिए कि सभी नदियों का जल उस कलश में आ जाए। पवित्र नदियों के साथ ही वरुण देवता का आवाहन भी करना चाहिए ताकि वो उस कलश में अपना स्थान ग्रहण कर लें। देखो यहाँ एक बहुत छोटी सी बात कहना चाहता हूँ। देखो हो सकता है कि आप पहला सवाल तो आप ये करेंगे, क्या मेरे आवाहन करने से पानी आ जाएगा? हाँ, आवाहन करने से वाष्पीकृत होकर पानी आ सकता है, ऐसा संभव है और अब ऐसा व्यवहार में देखा गया। दूसरा, आपके पास एक और प्रश्न तैयार होगा, अरे मैं कोई ऐसा सिद्ध साधक तो हूँ नहीं कि मैंने कोई ऐसी साधना की हो कि मैं कावेरी को स्मरण करूँ और कावेरी नदी का जल इस कलश में आ जाए। जी, आप सिद्ध साधक हैं। मनुष्य की देह में उत्पन्न होने वाले प्रत्येक प्राणी को ईश्वर इतनी शक्तियां देकर भेजता है, हम अपनी शक्तियों को किनारे करते हैं, किनारे करते हैं, किनारे करते हैं। जी, आप में शक्ति है, पूरा भरोसा अपने पर रखिए, उस प्रभु पर रखिए और आस्थावान व्यक्ति जो है उसको आस्थावानो ही विजयते, जीवन की परिस्थितियों पर आस्थावान व्यक्ति अवश्य विजय प्राप्त करता है। पूरे भरोसे के साथ कीजिए कि जब आप उस पर हाथ रखकर पढ़ेंगे गंगे च यमुने चैव कावेरी सरस्वती, तो आप समझिए कि गंगा यमुना कावेरी के अंदर उत्ताल तरंगें उठेंगी और वो तरंगें वहाँ से वाष्पीकृत रूप में निश्चित रूप से आपके कलश के जल में आएंगी। एक बार सुदृढ़ विश्वास के साथ करके देखिए। देखो, सिस्टम सब आपके अंदर उतना ही इनबिल्ट है जितना बड़े बड़े योगी साधक ये जो हिमालय के बर्फ के अंदर तपस्या कर रहे हैं, जो सिस्टम इनके अंदर है वही सिस्टम आपके अंदर भी है। बायोलॉजी क्या कहती है? एक जीवित प्राणी के 6 लक्षण हैं, जन्म है, भोजन है, उत्सर्जन है, जनन है, श्वसन है, ऐसे 6 लक्षण बायोलॉजी बताती है। यही 6 लक्षण परम योगियों के भी होते हैं और यही 6 लक्षण आपके भी हैं। आप में उस परम योगी में कोई फर्क नहीं है, आप अपने उस योगी स्वरूप की उपेक्षा कर रहे हैं। बस अपने अंदर आत्मविश्वास लाइए और कीजिए, करके देखिए, धीरे धीरे फिर आनंद आने लगेगा आपको जीवन का। सनातन धर्म आनंद का स्रोत है। आगे चलते हैं। जैसे आवाहन किया आपने, इस प्रकार आवाहन आदि के बाद कलश के मुख पर कलावा बांधिए और एक मिट्टी की कटोरी से कलश को ढक दीजिए। अब ऊपर ढकी गई उस कटोरी में जौ भरिए। यदि जौ न हो तो चावल भी भर सकते हैं। इसके बाद एक जटा वाला नारियल लेकर उसे लाल कपड़े से लपेटकर उसके ऊपर कलावा बांध दें और उस बंधे हुए नारियल को जौ या चावल से भरी हुई कटोरी के ऊपर स्थापित कर दें। यहाँ 2 बातें विशेष याद दिला दूँ। कुछ लोग कलश के ऊपर रखी गई कटोरी में ही घी का दीप, ये हम हर नवरात्र में आपको याद दिलाते हैं। कुछ लोग उसी के ऊपर कटोरी में घी का दीपक जला लेते हैं, उनको लगता है बड़ा कन्वीनियंट है, यहीं पे कलश रखा है, यहीं पे घी जला, हो गया अपना काम। नहीं भाई, देखो, पानी और आग एक साथ रखना ठीक नहीं, और दोनों के प्लेसमेंट अलग अलग है। हमारी लाइफ में हर एलिमेंट का प्लेसमेंट अलग है ना। हमारे घर के उत्तर पश्चिम में वायु है और दक्षिण पूर्व में हमारे अग्नि है, उत्तर पूर्व में हमारे जल है, उत्तर में जल है। तो कलश का स्थान पूजा के नॉर्थ ईस्ट में होता है और दीपक का स्थान दक्षिण पूर्व के कोने में होता है। तो अब आप अगर अग्नि को उठा के पानी में डाल दोगे तो अग्नि तो बुझ जाएगी, लिहाजा कलश के ऊपर दीपक नहीं जलाना चाहिए। दूसरी बात यह है कि कुछ लोग कलश के ऊपर रखी कटोरी में ही कटोरी में चावल भरकर उसके ऊपर शंख की स्थापना कर लेते हैं। इसमें कोई परेशानी नहीं, आप ऐसा कर सकते हैं, बशर्ते शंख दक्षिणावर्त होना चाहिए और उसका मुंह ऊपर की तरफ, जो खुला पोर्शन है, ऊपर चोंच अपनी तरफ रखिए। रात्रि के समय कहा जाता है कि शंख मणियाँ उगलता है। अब वो मणियाँ सद्गुणों की मणियाँ होती हैं, जो आपके घर के प्राणियों जो सो रहे होते हैं उनकी देह में प्रवेश कर जाती हैं। ऐसा मणि रत्न उगलते हैं, दक्षिणावर्त शंख, ऐसा कहा जाता है।
तो इस सारी कार्यविधि में एक चीज़ का विशेष ध्यान रखिए कि ये सब करते समय जगत जननी पराम्बा भगवती महामाया दुर्गा के नवार्ण मंत्र को अवश्य अवश्य पढ़ते रहिए। और नवार्ण मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। देखिए एक बार फिर से नवार्ण मंत्र के साथ सारी कार्यविधि फिर से आपको समझा देता हूँ। आपने ज़मीन साफ की, आपने जगह साफ की, उसके ऊपर जल छिड़का, मंत्र पढ़िए ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, यानी उत्तर पूर्व कोने की सफाई की और जल छिड़कते समय कहना होगा ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। फिर कोने में मिट्टी या बालू बिछाई और 5 बार मंत्र पढ़ा ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। उसके ऊपर जौ बिछाया और मंत्र पढ़ा ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। उसके ऊपर फिर मिट्टी या बालू बिछाई और मंत्र पढ़ा ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। उसके ऊपर कलश रखा और मंत्र पढ़ा ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। कलश में जल भरा ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। उसमें सिक्का डाला कलश के जल में ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। वरुण देव का आवाहन किया ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। कलश के मुख पर कलावा बांधा ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। कलश के ऊपर कटोरी रखी ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। उसमें चावल या जौ भरा ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। नारियल पर कपड़ा लपेटा ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। उसे कलावे से बांधा ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। उस नारियल को जौ या चावल के ऊपर कटोरी पर रखा ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। इस प्रकार सभी चीज़ें चामुंडा मंत्र से यानी नवार्ण मंत्र से अभिपूत की जानी है। अभिपूत का मतलब है पवित्र की जानी है, अभिपूत की जानी है, उस मंत्र से युक्त किया जाना है। तो ये थी चर्चा कलश स्थापना विधि की। साथ ही बता दूं आज नवरात्र के पहले दिन अभी हमने जिक्र किया था ध्वजारोपण की भी परंपरा है। आज अपने घर के साउथ ईस्ट कोने यानी अग्नि कोण में 5 हाथ ऊंचे डंडे में 2.25 हाथ की गृहस्वामी के हाथ से 2.25 हाथ की लाल रंग की ध्वजा लगानी चाहिए। अब ध्वजा लगाते समय अब सोम, दिगंबर कुमार और रुरु भैरव इन 3 देवताओं की उपासना करनी चाहिए। किसकी किसकी? सोम, दिगंबर कुमार और 8 भैरव होते, उनमें एक रुरु भैरव होते हैं। रुरु भैरव की उपासना करनी चाहिए और उनसे अपनी ध्वजा की रक्षा करने की प्रार्थना करनी चाहिए। साथ ही अपने घर की सुख समृद्धि के लिए भी प्रार्थना करनी चाहिए। ये ध्वजा जीत का प्रतीक मानी जाती है। इसे घर पर लगाने से केतु के शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं और साल भर घर का वास्तु भी अच्छा रहता है। तो ये थी चर्चा आज ध्वजारोपण की। और अब बात करते हैं नवरात्र के पहले दिन माता शैलपुत्री की उपासना की। आज नवरात्र के पहले दिन माँ शैलपुत्री की उपासना की जाएगी। आज माँ शैलपुत्री की उपासना करने से व्यक्ति को धन, धान्य, ऐश्वर्य, सौभाग्य और आरोग्य की प्राप्ति होती है। आज इन सब चीज़ों का लाभ उठाने के लिए देवी माँ के इस मंत्र से उनकी उपासना करनी चाहिए। मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं शैलपुत्रै नमः। आज आपको अपनी इच्छानुसार संख्या में इस मंत्र का जैसा संकल्प हो उस हिसाब से इस मंत्र का जाप जरूर करना चाहिए। और मंत्र जप के साथ ही शास्त्रों में बताया गया है कि नवरात्र के पहले दिन देवी को शरीर में लेपन के तौर पर लगाने के लिए चंदन और केश धोने के लिए त्रिफला चढ़ाना चाहिए। त्रिफला में आंवला, हर्र और बहेरा डाला जाता है। इससे देवी माँ प्रसन्न होती हैं और अपने भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखती हैं। इसके अलावा नवरात्र के दौरान दुर्गा सप्तशती का पाठ करना बड़ा ही फलदायी बताया गया है। जो व्यक्ति दुर्गा सप्तशती का पाठ करता है वो हर प्रकार के भय, बाधा, चिंता और शत्रुवाद से छुटकारा पाता है। साथ ही उसे हर प्रकार की सुख साधनों की प्राप्ति होती है। तो ये थी चर्चा शारदीय नवरात्र के पहले दिन माँ शैलपुत्री की उपासना की। और अब बात करते हैं आज पड़ने वाले योग और नक्षत्र की। आज सुबह 8:06 तक शुक्ल योग रहेगा। उसके बाद ब्रह्म योग लग जाएगा जो कि अगले दिन सुबह 6:44 तक रहेगा। शुक्ल योग की चर्चा हम आपसे कल ही कर चुके हैं, इसलिए आज हम बात करेंगे ब्रह्म योग की।
ब्रह्म योग में शांतिपूर्वक कोई कार्य करने के लिए ब्रह्म योग अच्छा रहता है। साथ ही आज सुबह 5:55 तक उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र रहेगा। उसके बाद हस्त नक्षत्र लग जाएगा। उत्तरा फाल्गुनी की चर्चा हम आपसे कल ही कर चुके हैं, इसलिए आज हम बात करेंगे हस्त नक्षत्र की। आकाशमंडल में कुल 27 नक्षत्र स्थित होते हैं, उन्हीं में से हस्त 13वां नक्षत्र है। हस्त नक्षत्र शुभ नक्षत्रों की श्रेणी में से एक है। इस दौरान किए गए सभी कार्यों का शुभ फल प्राप्त होता है। हस्त नक्षत्र का हस्त का अर्थ होता है हाथ, और इसी के अनुसार हस्त नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह हमारी हथेली को माना जाता है, जो कि सीधे तौर पर हमारे भाग्य को दर्शाती है। हस्त नक्षत्र हमारे भाग्य को उज्जवल करने वाला है। हस्त नक्षत्र को हमारे जीवन में परिश्रम करने की क्षमता, विशेष करके हाथ की कला से किए जाने वाले कार्यों के साथ जोड़कर देखा जाता है। हस्त नक्षत्र के स्वामी चंद्रमा है, अतः हस्त नक्षत्र के दौरान चंद्रदेव की उपासना की जाती है। इसकी राशि कन्या है और इसका संबंध रीठा के पेड़ से बताया गया है। जिन लोगों का जन्म हस्त नक्षत्र में हुआ हो, उन लोगों को रीठे के पेड़ की उपासना करनी चाहिए। उसे कभी भी किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए और न ही उसका उपयोग करना चाहिए। तो ये सारी चर्चा थी आज शारदीय नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना के मुहूर्त, कलश स्थापना की विधि और ब्रह्मयोग हस्त नक्षत्र की। उम्मीद है कि आप इस चर्चा का पूरा फायदा उठाएंगे। और अब बात आज के तीर्थ की। आज हम आपको कराने जा रहे हैं शक्तिपीठ तारा देवी के दर्शन। ये मंदिर पश्चिम बंगाल के वीरभूम में नल्हाटी नामक स्थान पर बना हुआ है। मान्यता के अनुसार तारापीठ में देवी सती के नेत्र गिरे थे, इसलिए इस स्थान को नयन तारा भी कहा जाता है। नवरात्र में देवी तारा की पूजा और साधना करना बहुत ही पुण्य फलदायी और जीवन को पलटने वाला होता है। ऐसा भी कहा जाता है कि देवी माँ की उपासना भवसागर से तारने वाली है। इस मंदिर में बामा खेपा नामक एक साधक ने देवी तारा की साधना करके उनकी कृपा से अनेक सिद्धियां हासिल की थी, ऐसा कहा जाता है। तो आप भी कीजिए इस पवित्र पीठ के दर्शन। और अब बात अवॉइड ऑफ द डे की, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है। आज 26 सितंबर को आश्विन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि है। प्रतिपदा तिथि में कद्दू या कोहड़ा या सीताफल खाना निषिद्ध है। प्रतिपदा तिथि आज पूरा दिन पार करके देर रात 3:08 तक रहेगी। उसके बाद द्वितीया तिथि लग जाएगी, जो कल पूरे दिन रहेगी और फिर देर रात 2:28 तक रहेगी। द्वितीया तिथि में बैगन का सेवन निषिद्ध है। इस तरह तिथि का समय जानकर आप अपने खाने का शेड्यूल बना सकते हैं। बाकी आप कुछ भी खाइए, पीजिए, मौज कीजिए। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है दक्षिण और दक्षिण पश्चिम। और अब सावधान कोरोना। ओम नमो नृसिंहाय हिरण्यकश्यप वक्षस्थल विदारणाय त्रिभुवन व्यापकाय कृमि विष विषाणु कुलोन्मूलनाय स्तंभोद्भवाय समस्त दोषान हर हर विसर विसर पच पच हन हन कंपय कंपय मत मत ह्रीं 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 फट फट ठा ठा एहि रुद्र आज्ञापयति स्वस्थ। और अब वक्त है आज की टिप ऑफ द डे का। आज हाथ में कलावा बांधे सारे दिन आपको खुशियाँ ही खुशियाँ हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फ़ोन करें 9971000226। भविष्यवाणी में फ़िलहाल इतना ही। नमस्कार।